हेलो एंड वेलकम व्यूवर्स। आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम भारत के पूर्वी छोर पर स्थित पश्चिम बंगाल के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन दार्जिलिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हमें दार्जिलिंग कैसे पहुंचना है। दार्जिलिंग तक पहुंचने के सभी ऑप्शंस की डिटेल इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपको मिलेगी। दोस्तों, वेकेशन के दौरान किसी जगह पर भले ही कम समय बिताने को मिले, लेकिन अगर आप अपने कम टाइम का बेस्ट यूज कर लें तो टूरिस्ट प्लेस को पूरे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि दार्जिलिंग तक पहुंचने के कौन कौन से विकल्प हैं। यदि अभी तक आपने अपने फेवरेट चैनल चेक इन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दार्जिलिंग तक पहुंचने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है हवाई जहाज के माध्यम से, यदि आप फ्लाइट से आते हैं। दूसरा तरीका है ट्रेन के जरिए। सबसे पहले बात करते हैं हवाई जहाज से दार्जिलिंग तक आप कैसे जाएंगे। यदि आप फ्लाइट से दार्जिलिंग जाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए बागडोगरा एयरपोर्ट पर उतरना होगा, क्योंकि दार्जिलिंग का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा बागडोगरा है, जहां से दार्जिलिंग हिल स्टेशन की दूरी करीब 70 किलोमीटर है। बागडोगरा एयरपोर्ट जाने के लिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद और जयपुर जैसे कई प्रमुख शहरों से फ्लाइट की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ तक कि आपको पटना एयरपोर्ट से भी बागडोगरा एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। यदि आप बागडोगरा एयरपोर्ट पर हैं तो अब आपको बताते हैं कि बागडोगरा एयरपोर्ट से दार्जिलिंग तक आप कैसे पहुंचेंगे। तो बागडोगरा एयरपोर्ट से दार्जिलिंग की 70 किलोमीटर की दूरी को आप 3 माध्यमों से तय कर सकते हैं। पहला माध्यम है प्राइवेट टैक्सी या शेयरिंग टैक्सी। दूसरा माध्यम है बस से, जो आपको सिलीगुड़ी बस स्टैंड से मिलेगी। और तीसरा माध्यम है टॉय ट्रेन से। यदि आप बागडोगरा एयरपोर्ट से दार्जिलिंग प्राइवेट टैक्सी या कार से जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बागडोगरा एयरपोर्ट के बाहर से प्राइवेट टैक्सी और शेयरिंग टैक्सी किसी भी समय आपको मिल जाएगी। यदि यहाँ पर से आप लोकल या शेयरिंग टैक्सी करते हैं तो आपको इसके लिए 300 से 1000 रुपए तक का किराया लग सकता है। यदि आप ऑनलाइन प्राइवेट कैब करते हैं तो इसके लिए आपको 1500 से 3500 तक का किराया देना पड़ सकता है, और ये किराया डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार की कैब कार बुक करते हैं। यदि आपका होटल ज्यादा दूरी पर है तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा किलोमीटर के लिए 15 रुपये से 19 रुपये प्रति किलोमीटर एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ सकता है। बागडोगरा एयरपोर्ट से आप दार्जिलिंग के लिए प्रीपेड टैक्सी भी कर सकते हैं। प्रीपेड टैक्सी के लिए बागडोगरा एयरपोर्ट के अराइवल हॉल के एग्जिट से पहले लेफ्ट साइड पर प्रीपेड टैक्सी बूथ दिखेगा, जहां से आप प्रीपेड टैक्सी बुक कर सकते हैं। टैक्सी बुक करने पर आपको एडवांस पेमेंट करना होता है और आपको एक स्लिप मिलती है, जिसको दिखाकर आप टैक्सी में बैठेंगे और दार्जिलिंग तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं देना होता है। बागडोगरा एयरपोर्ट से दार्जिलिंग यदि आप प्रीपेड टैक्सी बूथ से टैक्सी बुक करते हैं तो छोटी कार का किराया लगभग 1900 रुपये है और बड़ी गाड़ी यानी बड़ी कार का किराया लगभग 2500 रुपये है। यदि आपका मन दार्जिलिंग बस से पहुंचने का है तो आपको पहले बागडोगरा एयरपोर्ट से पहले सिलीगुड़ी जाना होगा। बागडोगरा एयरपोर्ट से सिलीगुड़ी बस स्टैंड करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर है। बागडोगरा एयरपोर्ट से सिलीगुड़ी बस स्टैंड जाने के लिए आप एयरपोर्ट के बाहर से ओला, उबर या प्राइवेट टैक्सी आपको मिल जाएगी, जिसका किराया 200 से 500 रुपए तक हो सकता है। यहाँ पर प्राइवेट टैक्सी का किराया सीजन के हिसाब से बढ़ भी जाता है। आपको सिलीगुड़ी बस स्टैंड से दार्जिलिंग के लिए NBSTC यानी नॉर्थ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की सरकारी बसें आसानी से मिल जाएंगी। ये बस सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे तक चलती हैं। NBSTC बस का किराया लगभग 120 रुपए है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ पर आपको AC बस कार सर्विस सर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ का मौसम वैसे ही इतना खुशनुमा होता है। दार्जिलिंग में बसों की डिटेल्स के लिए आप www.nbstc.in की वेबसाइट पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शेयरिंग बसों के साथ साथ यहाँ पर आप प्राइवेट जीप से भी आप दार्जिलिंग पहुँच सकते हैं। सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक आपको लगभग 3 से 3.5 घंटों का समय लग सकता है। बागडोगरा एयरपोर्ट से दार्जिलिंग टैक्सी से कैसे पहुंचा जा सकता है, ये आपने जान लिया।
बस से कैसे दार्जिलिंग पहुंचेंगे ये भी आपने देख लिया, लेकिन एक और माध्यम है दार्जिलिंग पहुंचने का, वो है टॉय ट्रेन। टॉय ट्रेन के लिए आपको क्या करना होगा हम आपको आगे बताएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके की, यानी ट्रेन से दार्जिलिंग कैसे जाएं। दार्जिलिंग पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी है। यहाँ से कुर्सियांग रोहनी होते हुए दार्जिलिंग लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं मिरिक होते हुए लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर है। कोलकाता से लगभग दर्जन भर सीधे ट्रेनें न्यू जलपाईगुड़ी जाती हैं, जो आपको 10 से 13 घंटे में न्यू जलपाईगुड़ी पहुंचा देंगी। दिल्ली से भी गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन से 21 घंटे में न्यू जलपाईगुड़ी पहुंचा देती है, जबकि अन्य ट्रेनें 25 से 34 घंटे में न्यू जलपाईगुड़ी पहुंचाती हैं। न्यू जलपाईगुड़ी देश के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ रेलवे स्टेशन है। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से दार्जिलिंग की लगभग 75 किलोमीटर की दूरी को आप 3 माध्यमों से तय कर सकते हैं। पहला माध्यम है प्राइवेट टैक्सी या शेयरिंग टैक्सी, दूसरा माध्यम है बस से जो आपको सिलीगुड़ी बस स्टैंड से मिलेगी, और तीसरा माध्यम है टॉय ट्रेन से। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से दार्जिलिंग तक की 75 किलोमीटर की दूरी बस या टैक्सी से 3 से 3.5 घंटों में पूरी हो जाती है। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से आप दार्जिलिंग के लिए प्रीपेड टैक्सी भी कर सकते हैं। प्रीपेड टैक्सी के लिए न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन के एंट्रेंस के अपोजिट साइड पर प्रीपेड टैक्सी बूथ है, जहां से आप टैक्सी बुक कर सकते हैं। टैक्सी बुक करने पर आपको एडवांस पेमेंट करना होता है और आपको एक स्लिप मिलती है, जिसको दिखाकर आप टैक्सी में बैठकर दार्जिलिंग तक पहुंच सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं देना होता है। न्यू जलपाईगुड़ी से 4 सीटर, 8 सीटर और 24 सीटर के लिए गाड़ी प्रीपेड बूथ पर उपलब्ध रहती हैं। प्रीपेड बूथ के अतिरिक्त कहीं और से गाड़ी लेते वक्त संभल कर और मोल तोल कर ही गाड़ी ले, यहाँ दलालों का बहुत बोलबाला रहता है। न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग यदि आप प्रीपेड टैक्सी बूथ से टैक्सी बुक करते हैं तो छोटी कार का किराया लगभग 1900 रुपये होगा और बड़ी गाड़ी का किराया लगभग 2500 रुपये लगेगा। और यदि आप न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से दार्जिलिंग शेयरिंग जीप या कैब से जाना चाहते हैं तो पर सीट के लिए आपको लगभग 200 रुपये चार्ज देना होगा। अब बात करते हैं न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से दार्जिलिंग बस के द्वारा आप कैसे पहुंच सकते हैं। न्यू जलपाईगुड़ी से सिलीगुड़ी बस स्टैंड लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर से आप दार्जिलिंग के लिए बस ले सकते हैं। लेकिन दार्जिलिंग के लिए बस सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे तक ही चलती है, इसलिए आप ट्रेन से आ रहे हैं और बस से दार्जिलिंग जाने का सोच रहे हैं तो बस की टाइमिंग का ध्यान जरूर रखें। बस से जुड़ी और सारी जानकारी हम आपको पहले ही बता चुके हैं। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से सिलीगुड़ी बस स्टैंड शेयरिंग जीप या कैब से जाना चाहते हैं तो पर सीट आपको लगभग 175 रुपये चार्ज देना होगा। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि टॉय ट्रेन से कैसे आप दार्जिलिंग पहुंच सकते हैं। टॉय ट्रेन के लिए आपको NJP यानी कि न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा। न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग के लिए टॉय ट्रेन सुबह 10 बजे चलती है और 88 किलोमीटर का सफर 7 घंटे 20 मिनट में पूरा करके दार्जिलिंग पहुंच जाती है। टॉय ट्रेन के लिए आपको IRCTC की वेबसाइट से पहले ही टिकट बुक करना होता है और ये टिकट कैसे बुक किया जाता है, इसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसको देखकर आप टॉय ट्रेन से जुड़ी तमाम जानकारी जान सकते हैं। तो दोस्तों ये तमाम माध्यम थे जिससे आप दार्जिलिंग पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों फटाफट दार्जिलिंग का प्लान बनाएं और दार्जिलिंग में चेक इन करें। इसके अलावा आपको कोई डाउट है या आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही इंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन दबाने के साथ ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक जरूर करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहें। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दार्जिलिंग में करें चेक इन और अपने को करें रिलैक्स, रिफ्रेश और रिचार्ज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।